हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और हम कर रहे हैं आज चैप्टर 9 का एग्जाम्पल। क्लास 8 है, मैथ प्राची बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 करना है हमें और हम 8, 9, 10 और 11 पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस हुज वन साइड पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड वन डायगनल पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या बताया बच्चों, एक ही साइड बताई है और एक ही डायगनल बताया और क्या बताया, रेक्टेंगल। आपको मालूम है रेक्टेंगल की दो साइड्स जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसको दूसरा साइड बताने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद बना लेंगे। तो बिल्कुल जो आपकी बुक में बना हुआ वही मैं डायग्राम बनाने वाली हूँ और आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट भी वही यूज़ कर लेना। सबसे पहले देखो, आपको बुक दिखाई दे रही होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा है, इसमें लिखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल हम बुक के जैसे बनाएंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल फिगर है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगी। मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लगाऊंगी और फिर एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लूँगी, पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है। ये लाइन है हमारी पी क्यू। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्यू पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ी सी कंपास खोलेंगे और यहाँ पर रख करके एक अर्क लगाएंगे। आप इस तरह से एक अर्क जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह से एक अर्क लगाई। ये जो हमारी अर्क है इस पर क्या करेंगे, हमें 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। अब आपको इस पॉइंट पर, अब आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर कंपास रखनी है, इस पॉइंट पर अर्क लगानी है। यहाँ इस पॉइंट पर कंपास रखेंगे और यहाँ पर एक अर्क लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमें पॉइंट मिला है यहाँ पर आपको कंपास रखनी है। अब आपको यहाँ पर कंपास रखनी है और फिर से एक और यहाँ पर अर्क लगानी है। बच्चों कंपास को हिलाना नहीं है, जितनी आपकी कंपास खुली है उतनी ही रहने देना है और यहाँ पर रखकर एक और अर्क लगानी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर रखेंगे और ऊपर की तरफ एक अर्क लगाएंगे। यहाँ पर रखेंगे अपनी कंपास को और एक अर्क ऊपर लगाएंगे और इसी तरह से इस पॉइंट पर रखेंगे कंपास को और एक अर्क यहाँ पर लगा देंगे। ये देखो, ये आपस में कट करनी चाहिए। तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। तो ये हमारा बन गया बच्चों 90 का एंगल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ सीधी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। इसका नाम क्या रख दोगे, टी रख दोगे, ठीक है। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक पी है, ये पी है, ये क्यू है और ये टी है। कंपास को खोलेंगे 7 सेंटीमीटर। देखो 7 सेंटीमीटर खोलने के बाद यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। पी पर, पी को सेंटर लेकर और कहाँ अर्क लगानी है आपने, यहाँ लगानी है, यहाँ इस पॉइंट पर। अब मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लेती हूँ अपने पेपर को। आप सीधा करके लगा सकते हो तो सीधा करके लगा देना। और आपने क्या करना है, इस पॉइंट को, पी को सेंटर लेना है और यहाँ पर एक अर्क लगानी है। ये देखो, ये अर्क मेरी कहाँ कट रही है, यहाँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ करना है। और ये जो पॉइंट, ये वाली जो अर्क है मेरी, ये है 7 सेंटीमीटर की। और हमें क्या करना है बच्चों, अब यहाँ से इसको मिला देना है, इस पॉइंट को इससे आपको मिला देना है यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को इससे आप मिला दोगे। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा आर आ गया, ठीक है। अब आर से हमें क्या करना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर का यहाँ आर्क लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अपनी कंपास को हम खोलेंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 6 पर रखूँगी, ये 6 सेंटीमीटर है। और क्या करूँगी बच्चों, यहाँ पर आर पर जो मेरा पॉइंट आया है, यहाँ से मैं कहाँ अर्क लगाऊंगी, यहाँ सामने, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक अर्क लगाई। ये मेजर करना है, ये वाला पॉइंट जो हमारा बना है यहाँ से यहाँ तक, आर जहाँ पर हमारा कट किया है ये रहा। तो यहाँ पर मेरा आर पॉइंट पे कट किया है, तो मैंने इतना कंपास से इसको मेजर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर रखूँगी और यहाँ इसको कट लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था, 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर एक अर्क लगाई थी और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको नापा, इसको हमने मेजर कर लिया। जितना पॉइंट पे यहाँ हमारा कट लगा हुआ है इसको हमने मेज़र किया और फिर पी पॉइंट पर रखकर यहाँ पर एक अर्क लगा दी, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया बच्चों, ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। सिर्फ हमें इसकी लाइंस ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पी वाली लाइन को यहाँ पर मिला दूंगी। ये जो पॉइंट हमारा बना है
ये यहाँ पर, और इस लाइन को इससे मिला दूँगी। ठीक है, तो यहाँ जो मेरा पॉइंट बना है इसको मैंने इससे मिला दिया। अब हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो बन के तैयार हो गया। ये है PQRS। ठीक है, और ये कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर, और ये क्या है, 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो बन के तैयार हो गया। ठीक है, आपको इस तरह से रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करना है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 12, और आपको कंस्ट्रक्शन के पॉइंट बच्चों सेम लिखने हैं जो कि बुक में आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से ही ड्रॉ करना है। एग्जाम्पल नंबर 13 है, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस MNOP whose one side MN equal to 3.5 सेंटीमीटर एंड वन डायगनल MO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर MO 6 सेंटीमीटर, यहाँ से 0 और यहाँ से 6, और यहाँ मैं लिख देती हूँ O। अब ये क्या बोल रहे हैं बच्चों कि जो MN है वो 3.5 है। अब बच्चों यहाँ पर M है तो यहाँ पर N होगा या यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी साइड हो सकता है, और हमें MNOP ड्रॉ करना है। और यहाँ पर रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, रोम्बस की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। MN हमें बताया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये जो है लाइन ये है 6 सेंटीमीटर, MN हमारा कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 3 के बाद 0.5 ये रहा, और 3.5 सेंटीमीटर लाइन इसको कंपास को अपनी खोल लूँगी। अपनी कंपास को 3.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। ठीक है, बस आपको एक ही बार खोलना है, और यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों तरफ अर्क लगा देनी है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ कंपास रखूँगी इस पॉइंट पर, आपको पॉइंट का निशान ज़रूर बनाना है यहाँ पर, और एक अर्क मैंने यहाँ लगाई, और ऐसे ही एक अर्क नीचे लगा लूँगी। ठीक है, साथ साथ आपको ड्रॉ करनी है। और फिर क्या करेंगे, M वाले पॉइंट पर रखेंगे यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ से कट करेंगे अर्क को। ठीक है, और इसी तरह से नीचे भी अर्क को कट कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ अर्क लगा लेनी है। अब आपके पास ये दोनों पॉइंट आ गए हैं, एक पॉइंट ये आया है और एक पॉइंट ये आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ से मैं ज्वाइन करूँगी इसको, यहाँ से मैं यहाँ पे पॉइंट को ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, और इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे M है, यहाँ पे मैं N रख लेती हूँ, फिर O, फिर यहाँ पर मैं P रख लेती हूँ, और जो सारे जो मेरी लाइंस हैं ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, ये जो सारी लाइंस हैं 3.5 सेंटीमीटर की हैं। ओके, तो ये आपका रोम्बस बन के तैयार हो गया है। बहुत ही ईजी फिगर था, कुछ नहीं करना था। आपने 6 सेंटीमीटर की पहले लाइन ड्रॉ करी, और आपने 3.5 मेज़र कर लिया कंपास से, ठीक है, स्केल की हेल्प से, और फिर 3.5 का ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ अर्क लगा देना है, और इनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और आपको जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट लिखने हैं बच्चों, ये बुक वाले ही लिखने हैं। आप ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम पॉइंट आएंगे, क्योंकि मैंने सेम फिगर बनाई है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको ये फिगर बना देनी है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 13। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।